हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि आदमखोर होते हैं। जो भी जंगल में आता है वो उनको पकड़ लेते थे और उनको मार के खाते थे, और साथ ही उनकी औरतों को पकड़कर उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चे भी पैदा करवाते थे। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही और भी मज़ेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को दफना रहे होते हैं। अब वो तभी पलट के देखते हैं तो वहाँ पर एक कार आके उस कार में कपल होता है। अब वो लड़का उस कार को देखने लगता है, तभी वहाँ पर वो ही दोनों भाई आते हैं और उस लड़के को मार देते हैं और उस लड़की को अपने साथ बंदी बना के एक कमरे में ले जाते हैं। अब उन दोनों भाई में से एक भाई अंदर आता है जिसका नाम ओवन होता है। अब वो इस लड़की से कहता है, इस लड़की का नाम श्रेष्ठ होता है, कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर चुका है और अब तुम्हें बस यहीं पर रहना है और हम ही तुम्हारा घर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेलेस्ट को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है और ये सेलेस्ट प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। अब हम चार फ्रेंड के ग्रुप को देखते हैं जिनकी कार जंगल में अचानक से खराब हो जाती है। इस ग्रुप में माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जेना और टाइलर और क्रिस होते हैं। ये लोग जंगल की बीचों बीच थे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि दो लोग कार में रुकेंगे और दो लोग मदद लेने के लिए जाएंगे। अब माइक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब क्रिस की गर्लफ्रेंड टाइलर भी उसके चली जाती है। अब इसके बाद जेना वहाँ से टॉयलेट पेपर लेके जंगल में हल्का होने के लिए जाने लगती है, लेकिन जेना का पैर एक तार में लगता है जिसकी घंटी उन्हीं दोनों भाइयों के घर पर बज जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि जंगल में कोई आया है। अब टाइलर और माइक यहाँ पे अकेले होते हैं, तो वो इसी बात का फायदा उठा के वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर कोई देख रहा होता है। उन्हीं दोनों भाइयों में से एक ऑसवर्ल्ड होता है। इसके बाद उन दोनों को भी कुछ अजीब लगता है, तो वो इसके बाद अब गैस स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों गैस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ओवन मिलता है। अब ओवन भी उनकी मदद करने के लिए किसी को बुलाने लगता है। अब टाइलर यहाँ पर बोर हो रही थी, तो वो वहाँ से पैदल ही कार की तरफ जाने लगती है। अब माइक भी यहाँ पर बोर हो रहा था, तो वो अंदर जाके देखता है कि ओवन कुछ काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर उसकी मदद करने लगता है। लेकिन अब ओवन इसी बात का फायदा उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब टाइलर को रास्ते में कुछ अजीब सा लगता है, तो वो वापस गैस स्टेशन में आ जाती है। अब टाइलर ओवन से माइक के बारे में पूछती है, लेकिन ओवन उसके भी सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं ओवन माइक को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था और इसके बाद वो टाइलर को पैक करके अपने साथ घर पे ले जाने लगता है। अब क्रिस और जेना पैदल ही उन लोगों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक फोटो मिलती है में वो दोनों रोमांस कर रहे थे। लेकिन अब तभी वहाँ पर ऑसवर्ल्ड एक धारदार हथियार लेके आ जाता है। इसके बाद वो क्रिस को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, जिसे देखकर जेना वहाँ से भाग जाती है। लेकिन क्रिस को ऑसवर्ल्ड अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर ओवन टाइलर की बॉडी को अपने घर ले जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जेना आती है और उससे हेल्प के लिए बोलती है। अब जेना उसकी कार में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद जेना उसके घर पर जाती है, तो वो कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल वहीं पर खराब था। अब वहाँ पर वो जेना को भी किडनैप कर लेता है और उसे भी नीचे बांध देता है। अब वो दोनों भाई उन्हीं दोनों लड़कियों के सामने क्रिस को मार देते हैं, जिससे वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। ये देखने पर टाइलर को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वो उसका मुंह खोलते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसका मुंह फिर से बंद कर देते हैं। अब वो दोनों भाई वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं और उसमें कामयाब भी होती हैं। ऑसवर्ल्ड अंदर आके देखता है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके अब ओवन वहाँ पर माइक को लेने के लिए आया था। अब हमें वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं। उन दोनों लड़कियों को रास्ते में एक टो ट्रक दिखता है जिसमें बिलन नाम का एक आदमी होता है। अब वो आदमी उनकी मदद करने के लिए उन्हें कार में बैठाकर दूसरी जगह ले जाने लगता है। बिलर उनको वापस उसी घर की तरफ ले आता है, जिसके बाद वो गन पॉइंट पर उनको उन घर के अंदर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर ऑसवर्ल्ड आता है और टाइलर के पेट को बुरी तरीके से काट देता है, जिसके बाद टाइलर वहीं पर मर जाती है। अब वो टाइलर को वहाँ पर घर के अंदर पीछे किसी खूंखार दरिंदे की आवाज आ रही होती है। अब जेना को वहाँ पर एक धारदार चीज दिखती है जहाँ पर वो उसे छुपा लेती है। इसके बाद जेना को वहाँ पर वही शुरुआत की औरत दिखती है जिसे प्रेग्नेंट करके इन लोगों ने बंद करके रखा था। अब जेना उसकी धारदार चीज से उस औरत के हाथ खोलने लगती है। इसके बाद उसके हाथ खोलने के बाद वो वहाँ से दूसरी जगह देखने लगती है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी तक वो औरत अपने आप को उसी धार चीज से जान से मार लेती है।
ओसबल उस औरत को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो जेना को बुरी तरीके से मारता है। अब जेना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे कार में माइक भी मिलता है। इसके बाद माइक वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसे वहाँ पर एक गन मिलती है, तो वो ओवन को मारने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। जिसके बाद वो अंदर जाकर ओवन को वहीं पर मार देता है, लेकिन अब वहाँ पर बिलर आता है और वो माइक को गन से मार देता है। लेकिन अब जेना भी बिलर को एक धारदार हथियार से जान से मार देती है। इसके बाद ओसवाल्ड सब देखकर अंदर जाके उसी दरिंदे को आजाद कर देता है। इसके बाद एक म्यूटेट इंसान होता है, जो कि बाहर आके डेड बॉडी को खाने लगता है। इसके बाद वो जेना का भी पीछा करने लगता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि जेना यहाँ से भाग पाई या नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।